नमस्कार साथी, तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। आपके हमने 2 सेट आपके हमने कंप्लीट करवा दिए हैं और ये बूस्टर सीरीज का सेट नंबर 3 है और भाई एसआई के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सेट नंबर 3 की। तो भाई आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, घरेलू हिंसा डीवी एक्ट में आवेदन कौन कर सकता है। कोई घरेलू हिंसा का मामला है, उसमें आवेदन कौन कर सकता है, ये हमसे पूछा गया था। भाई आपको बता दूं, जो घरेलू हिंसा है उसमें सभी आवेदन कर सकते हैं, या कोई महिला हो या कोई अधिकारी हो या कोई घर परिवार का सदस्य हो, वो भी उसमें कर सकता है। उसकी ट्रिक क्या होगी भाई, घर की लड़ाई में सब के सब बोल पड़ते हैं, ठीक है ना। इसकी ये ट्रिक हो जाएगी, सिंपल सी। तो भाई सिंपल सी बात है, तो आप याद कर लोगे। और ये मैंने बताया था आपको पहले में 2005 में आया था दिन में वाला, ठीक है, घरेलू हिंसा वाला। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या दिख रहा है, माचिस फैक्ट्री बाल श्रम वाला केस कौन सा है। माचिस फैक्ट्री वाला, ये आपको मालूम होना चाहिए, एमसी मेहता केस है। कौन सा है, एमसी मेहता। एमसी मेहता केस हो गया। अब इसे याद कैसे करेंगे, एम एम माने माचिस और एम माने एमसी, ऐसे याद करें, माचिस मैच बॉक्स एमसी, ऐसे आप याद कर सकते हो, सीधा का सीधा, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या बोला है देखिए आप। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, छत्रधारी कानून किसे कहते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। छत्रधारी कानून क्या होता है, वो कानून होता है जो सभी कानूनों को, छोटे मोटे जो कानून होते हैं उनको समेटने वाला जो कानून होता है छत्रधारी होता है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे, सीधा ऐसे तो याद कर लोगे भाई। अम्ब्रेला जो होता है धूम बारिश से सबको समेट लेता है, सबको समेट लेता है छत्रधारी, ठीक है ना। इस तरीके से आप भाई से याद कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में क्या बोला है आपसे, 4 में देखिए, बीएनएस की 106 धारा दे रखी है और 106 का 2 दे रखा है, हिट एंड रन। ये भाई साहब बहुत फेमस रहा है, ये मैंने शायद पहले या दूसरे मौके में भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आया था, इसके बारे में मुझे बता दीजिए, हिट एंड रन के बारे में। इसमें पूछा था हमसे कि भाई इसमें सजा का प्रावधान कितना है। तो भाई इसका है 10 वर्ष। क्या आंसर है, इसका आंसर आपका 10 वर्ष हो जाएगा सजा का प्रावधान, ठीक है साथियों, 10 वर्ष है। और भाई साहब बता दूं आपको, ये आईपीसी में नहीं था, इस बार बीएनएस में ये जोड़ा है। अब इसकी ट्रिक कैसे होगी, अगर टक्कर मारकर भागा तो 10 साल तक जेल में सोएगा बेटा, ठीक है ना, इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 5 पर हम चलते हैं। 5 में देखते हैं क्या बोल रखा है, भरतनाट्यम राज जो नृत्य है किस राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम ये आपको मालूम होगा भैया, भरतनाट्यम का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है भाई साहब, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, तो आपको मालूम होगा बड़े अच्छे से। अब इसकी ट्रिक तो क्या बताऊं, भरत का मिलाप तुमसे हुआ, तुम मानता हूं तमिल, ऐसे आप याद कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या बोला है, कार्डामम इलायची पहाड़ियां कहाँ है। अब कार्डामम पहाड़ियां कहाँ, अब कार्डामम मतलब इलायची की पहाड़ियां होती है कार्डामम, अब ये कहाँ है, ये आपसे यह पूछा गया है। अब भैया ये आपकी केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है ना। अब इलायची वाली चाय करें तुम पियो, इसका ये ट्रिक हो जाएगी, इलायची वाली चाय करें और तुम पियो। अब करें से केरला और तुमसे तमिल, ऐसे आप याद कर सकते हो, वरना ये तो आपको मालूम होगा ही, ठीक है साथियों, ये तो आपको मालूम होगा, ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं, पढ़ते रहिए, आपको हार्ड सवाल भी आपको इजी लगने लगेंगे जब आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे तो, ठीक है साथियों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7 में क्या बोला, सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है। सोनभद्र जिले की सीमा पूछे कितने राज्यों से लगती है। सोनभद्र भैया ये 4 राज्यों से लगता है सोनभद्र हमारा, कितने राज्यों से, 4 राज्यों से। सोनभद्र के पास चारों दिशाओं से दोस्त हैं, चारों दिशाओं से उसके पास दोस्त हैं भैया सोनभद्र के पास, ठीक है ना। अब कौन कौन से लगते हैं, एक लगता है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। अब इनको तो आप तीनों को याद कर सकते हो, छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड तो पास पास है, और एक एमपी भी याद कर लेना, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 में क्या बोला है, सबसे ज्यादा सीमा को छूने वाला राज्य। अरे भैया ये भी उत्तर प्रदेश है, ये भी अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा यूपी, तो पड़ोसी भी सबसे ज्यादा होंगे ना भाई यूपी के, ऐसे आप याद कर सकते हो बड़े आराम से। अब कौन कौन से राज्यों से लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इनसे लगता है, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या बोला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, बताइए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसे कौन करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको बता दूं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे याद करेंगे, उप माने यूपी वाले
चुनाव में सब ऊपर संसद वाले लोग वोट देते हैं। उप वाले चुनाव में सब ऊपर संसद वाले लोग वोट देते हैं। या सीधा सा यार, इसे तो सीधा याद कर लेना भैया, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या मनोनीत हो या कोई हो, ठीक है, दोनों करते हैं सदस्यों का, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 10 पे देखते हैं। 10 में क्या बोला है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। जो अमर होते हैं उनका दिल बहुत नरम होता है भाई। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। जो अमर होते हैं ना उनका दिल बहुत नरम होता है भाई। नर्म से नर्मदा और अमर से अमरकंटक। इस तरीके से आप प्रश्नों को याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11 में क्या बोला? नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश के लिए गए? मतलब किस देश से लिए गए? ये तो आपको पता होगा, आयरलैंड से लिए गए। अब डीपीएसपी कैसे याद करोगे? डायरेक्टिव लो आयरलैंड से, डायरेक्ट कनेक्शन सीधा हो जाएगा। डायरेक्टिव लो आयरलैंड से डायरेक्ट कनेक्शन, इस तरीके से याद कर सकते। वरना ये तो यार बहुत ही कॉमन सवाल है यार, तो कितनी बार बता चुके हैं ऐसे टीचर वगैरह, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 12 देखिए। संविधान की आत्मा और हृदय। भैया संविधान की आत्मा और हृदय आर्टिकल 32 को बोला जाता है। सिंपल पूछे, अंबेडकर ने भी कहा था संविधान का हृदय और आत्मा, पर अगर सिंपल कोई पूछे तो भी इसका आंसर 32 ही होगा आपका। तो भी इसका आंसर आर्टिकल 32 ही होगा। इंसान का दिल 32 बार नहीं धड़कता, पर संविधान का दिल 32 नंबर है। ठीक है साथियों, ये आपकी ट्रिक होगी भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। 13 में आपसे क्या बोला है? पंचायती राज किस अनुसूची में है? पंचायती राज आपको पता है 11वीं अनुसूची में है, और आपका 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो 1992 में हुआ था, और इसके अंदर 29 विषयों को दिया गया था। अब पंचायत में लोग 1 और 1 11 मिलकर फैसला लेते हैं। 1 और 1 मिलकर 11 फैसला लेते हैं। इसका सही ट्रिक हो जाएगी भाई, आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला है? संविधान कब अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट कब किया गया? ये 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी को लागू हुआ, उससे पहले 26 नवंबर को नमस्ते एडॉप्ट किया गया। इस तरीके से भाई आप इसे याद कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना भैया, मूल संरचना का सिद्धांत है केशवानंद भारती मामले में दिया गया। केशवानंद भारती 1973, 13 जजों की पीठ ने। ठीक है साथियों, और अब इसे कैसे याद करोगे? ट्रिक देखिए इसकी। ट्रिक बड़ी सिंपल है। केशव माने भगवान, ही इस दुनिया के बेसिक स्ट्रक्चर है भाई, वही इस दुनिया के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है ना साथियों। और भाई जो मूल सिद्धांत है, मूल संरचना है, उसमें क्या 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 चीजें? एक तो प्रस्तावना है, एक धर्मनिरपेक्षता है, एक संघवाद है, एक न्यायिक पुनरावलोकन है, और लोकतंत्र है। ये कुछ हमारी बेसिक चीजें जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान की आत्मा मान लो को चीजों को, ठीक है ना, क्योंकि अगर बेसिक चीजें खत्म कर दी संविधान में तो संविधान का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं फिर। चलो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अनुच्छेद 368 संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर 368 के तहत आपको संशोधन करना है, उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। संविधान बदलना कोई मजाक बात नहीं है, ये विशेष काम है। कैसा काम है ये भाई साहब? विशेष काम है, ठीक है ना, इसे बदलना कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? भाई नहीं है। भारत में दोगली, दोगली इससे याद कर लो आप। ऐसे भारत में दोगली नीति नहीं चलती, सिर्फ एक ही पहचान है भैया, डुअल। डुअल नीति चलती, एक ही पहचान है हमारी। अब हमें अम्ल कुछ मैच करने थे इसमें, अम्ल। अब आप कैसे याद करोगे? लैक्टिक किससे होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता दही में, टार्टिक अम्लीय में, ऑक्जेलिक टमाटर में आपका पाया जाता है। अब कैसे याद करोगे? दही में लाखों बैक्टीरिया होते हैं, इमली में टार टेस्ट होता है, और टमाटर में ओ ऑक्जेलिक होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो भाई आराम से। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या बोला है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ये चना और दलहन। चना खाओगे तो बॉडी में नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा भैया, बॉडी में नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा चना खाओगे, चना और दलहन। ठीक है ना, वैसे तो आप सीधा याद कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चना और दलहन हमारी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है हमारी मृदा में। ठीक है ना, आराम से आपको याद हो जाना चाहिए। और जो हमारे वायुमंडल है उसमें 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आपको मान लीजिए। अब प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। अलसी किसका स्रोत है? अलसी के बीज आपको भैया खाने चाहिए हर हाल में। अलसी है ओमेगा 3। अलसी खाने वाले की पावर ओमेगा लेवल की होती है, मेगा लेवल की, ओमेगा लेवल की होती है।
इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 21 देखिए, 21 में क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला है भैया? ये मिला है सोनाली मिश्रा को। सोनाली मिश्र को। जनसंख्या मतलब सोने के भाव बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या सोने के रेट की तरह बढ़ रही है। जैसे हमारा सोने का रेट बढ़ रहा है ऐसी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। तो क्या जाए, फिर देखिए साथ ही प्रश्न नंबर 22 देखिए, 22 में क्या दे रखा है आपको, 22 में पूछा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये सिंपल है भैया, 28 जुलाई को बनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसको आप सीधा सीधा याद कर लो, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस सीधा 28 जुलाई को बनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 23 आप देखिए, 23 में क्या दे रखा है आपसे, BNS 137 व्यपहरण की सजा कितनी है? अब ये किडनैपिंग है, उसकी सजा कितनी है भैया ये बता दो मुझे। उसकी सजा आपको बता दूं, उसकी सजा है 7 साल। ठीक है, 7 साल और जुर्माना। किसी को किडनैप किया तो 7 साल तक छूट जाएगा भैया, 7 साल तक छूट जाएगा किसी को किडनैप करेगा तो। अब प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। अब 24 में क्या बोला है, नाबार्ड की पंचवर्षीय योजना बना। नाबार्ड है, किस पंचवर्षीय योजना बना? ये छठी में बना। अब नाबार्ड में कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। आप आराम से पहचान लोगे, नाबार्ड मतलब 6 वर्ड है नाबार्ड में, और नाबार्ड आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में बना है। ठीक है, हो जाएगा भैया। और जिसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को के 20 ब्राह्मण समिति की सिफारिश पर। ठीक है भाई। 25 देखते हैं, 25 में क्या बोला आपसे, टोटी आभूषण कहाँ पहनते हैं? टोटी आभूषण, अब ये टोटी आभूषण आपके कान में पहनते हैं। अब नल की टोटी जो है उसकी आकृति कैसी होती है? कान जैसी होती है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या बोला है, नागरिकता संशोधन कानून कब पास हुआ? अब जो नागरिकता संशोधन कानून है आपको पता होगा 2019 में हुआ है, 11 दिसंबर 2019 को। 11 नंबर की बस पकड़कर दिसंबर में नागरिकता लेने गए भैया, 11 नंबर की बस पकड़ के दिसंबर में नागरिकता लेने गए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो मालूम होगा भाई क्योंकि बहुत फेमस था 2019 में। ठीक है ना, ये तो मालूम होगा तुम्हें आराम से। 27 देखते हैं, 27 में क्या बोला है आपसे, एक बार पढ़ लेते हैं 27 को। मौलिक कर्तव्य, अब इसके बारे में गलत कथन हमसे पूछा था कि इनके बारे में गलत क्या है। इसे भैया हम मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं कर सकते हैं। फर्ज ड्यूटी निभाने के लिए कोई कोर्ट का डंडा नहीं चलता, दिल से निभाना पड़ता है भाई। ठीक है ना, आपको जो कर्तव्य अपने दिल से निभाने पड़ते हैं, कोई कोर्ट आपको नहीं बोलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या बोला है आपसे, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? जन्म कुंडली, कुंडली कब जन्म कुंडली कौन देखते हैं? जो मुंशी पंडित होते हैं वो देखते हैं। ऐसे आप जाते हैं, कुंडली बनाने का काम तो मुंशी जी का है ना, कुंडली बनाने का काम कौन है? मुंशी जी का काम है। ऐसे आप याद कर सकते हो आराम से। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 29 विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस, विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वो किसमें किसमें निहित है? वो आपके आर्टिकल 21 में निहित है। कानून का असली प्रोसेस 21 साल की उम्र में समझ आता है भैया, उससे पहले हमें समझ नहीं आता है कानून का जो प्रोसेस है। ठीक है ना, ये जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है आर्टिकल 21 में निहित है आपकी। प्रश्न नंबर 30 देख ले, 30 में क्या बोला है आपसे, मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव लाती है? मंत्री परिषद भैया हमेशा विश्वास लाएगी। मंत्री हमेशा अपना विश्वास लाते हैं, और जो विपक्ष है वो लाता है अविश्वास पत्र। ठीक है ना, मंत्री हमेशा विश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ये आप बड़ा इजी प्रश्न है, इजी कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रश्न नंबर 31, पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार आपको मालूम होना चाहिए, जो पेरियार अभ्यारण्य है आपका, ये भैया जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार में हाथी है मेरे यार, पेरियार में हाथी है मेरे यार, और केरल में हाथी बहुत पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, और केरल कहाँ है? पलक्कड़ जिले में। किसमें? पलक्कड़ जिले में है ये। 32 देखते हैं, 32 में क्या दे रखा है, तिब्बत पर ओजोन आभा मंडल किसने खोजा? तिब्बत पर भैया जो ओजोन आभा मंडल है वो GW केंट मूर ने खोजा था। तिब्बत के पहाड़ पर मोर ने ओजोन देखा, तिब्बत के पहाड़ पर भैया मोर ने क्या किया? ओजोन देख लिया भैया, मोर ने आभा देख लिया, ओजोन देख लिया। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो, वरना ये आप सीधा प्रश्न है, सीधा याद कर लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है। किस पाकिस्तानी को भारत रत्न मिला? भैया एक ही हमारे सीमांत गांधी। कौन है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और एक लौते पाकिस्तानी इनको भारत रत्न मिल चुका है। आराम से आप याद कर लेना, कौन है? सरहद के गांधी गफ्फार खान भाईचारा।
ऐसे आप याद कर सकते हो। ये तो बड़ा इजी प्रश्न है, इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सीधा है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 34 देखिए, पृथ्वी प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? पृथ्वी वो थी समुद्रगुप्त की। पूरी पृथ्वी पर समुद्र ही सबसे बड़ा वीर है। ऐसे आप याद कर सकते हो आराम से। कामायनी की रचयिता तो आपको मालूम होगी भी जयशंकर प्रसाद है। अच्छा काम करोगे तो जय होगी भैया। अच्छा काम माने कामायनी और जय माने जयशंकर प्रसाद। ऐसे आप याद कर सकते हो आराम से। अब प्रश्न नंबर 36, अहमद नगर का अंत कैसे हुआ भैया? जो अहमद नगर है उसका अंत कैसे हुआ बताइए भैया। उसका अंत हुआ मुगल साम्राज्य में विलय होने के बाद भैया। अहमद को मुगलों ने अपने में मिला लिया तो उसका अंत हो गया। कैसे हुआ? अब अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन जो निजाम साहब तिरछते थे उसको आजीवन कारावास दे दिया, और ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो। 37 देखते हैं, 37 में क्या बोला आपसे? बिहार किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे बताइए। ये थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार के सबसे बड़े नेता किसान पुत्र कौन थे? राजेंद्र बाबू थे हमारे। ये आपको मालूम होगा तो आराम से आप लगा दोगे। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, 38 में क्या बोला है? महाराष्ट्र का श्वेत स्वर्ण क्या है? वो है भैया कपास। आपका क्या है? वो कपास है आपका। महाराष्ट्र का श्वेत जो स्वर्ण है वो कपास है। सफेद सोना मतलब कपास, कॉटन ही तो होता है। सिंपल सी बात है यार, सफेद और सफेद ही हमारा कपास होता है। अब प्रश्न नंबर 39 आपका दे रखा था, जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो है शक्ति वो कहां से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। जज बनकर रिव्यू करने की पावर अमेरिका के पास है। ठीक है ना, अमेरिका से ली गई है। और एक था प्रश्न नंबर 40 आपका, 40 में दे रखा था आपका, जो बीएनएस की धारा 202 है, लोक सेवक पर व्यापार पर सजा। 202 में 202 के बारे में आपसे पूछा था, बीएनएस की 202। ठीक है ना। वो अवैध व्यापार करने पर, अगर कोई लोक सेवक अवैध व्यापार करता है तो उसे कम्युनिटी सेवा, सामुदायिक सेवा का दंड उसे लगा दिया जाएगा। ठीक है साथियों। बाकी उसमें ऑप्शन थे, ऑप्शन से वो एलिमिनेशन हो जाते, 3 ऑप्शन हट रहे थे, पर उसमें सामुदायिक सेवा वाला उसमें ऑप्शन था, वो आंसर हमारा सही हो जाता। ठीक है ना। 1 वर्ष तक कारावास या सामुदायिक सेवा दोनों उसमें लगा सकते थे हम 202 के तहत, अगर कोई लोक सेवक हमारा अवैध व्यापार करता है। तो भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी भाई, इसलिए थोड़ा जोश से नहीं पढ़ा पाए। ठीक है ना, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अगला सेट आपका बहुत जल्द आ जाएगा। धन्यवाद।